हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे शरीर के 5 कोश के बारे में, जिसको पंचकोश या 5 शीथ्स कहा जाता है। जो योग में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, YCB के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको भी ये जानना चाहिए। और जो योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आगे और जानने के लिए उत्सुकता बनी रहती है कि बॉडी, सोल, इस सब का प्राण, ब्रीदिंग, उस सब का क्या रिलेशन होती है, तो समझने के लिए बड़ा ये कंसेप्ट हेल्पफुल होगा। तो 5 जो कोश है उसमें सबसे बाहर वाला जो कोश है, जिसको हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं, तो उसका नाम है अन्नमय कोश यानी कि फूड शीथ, जो पंच तत्व से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश वगैरह। तो पंच तत्व के बारे में तो सब जानते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं, पीते हैं, तो उस चीज़ से वो बना होता है। तो स्थूल शरीर जिसको हम कहेंगे, जो हम छू सकते हैं या जिससे हम हमारी बॉडी का जो आउटर मोस्ट लेयर बनता है वो उससे बनता है। तो अगर जैसे हम कहें कि ऑनियन क्या है वो देखने के लिए अगर हम उसके लेयर्स खोलते जाए तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। दोज लेयर्स मेक्स ऑनियन। तो इस प्रकार जब तक हम इस बॉडी में हैं, इस बॉडी के साथ जो हमारी आइडेंटिटी है, उस बात के लिए हम उस बात को नकार नहीं सकते कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम सोल। वो इटर्नल जर्नी या लाइफ आफ्टर लाइफ की जर्नी के लिए हम खुद को सोल या आत्मन या आत्मा कह सकते हैं। पर अभी के लिए हम इस शरीर के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। तो दैट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, स्थूल शरीर, फूड शीथ। उसके बाद आती है वाइटल बॉडी यानी कि प्राण शरीर। तो उसमें फिज़िकली ऐसा छू के या देखने पर समझ में नहीं आता है, थोड़ा और सूक्ष्मता की ओर जाने का ये रास्ता हुआ। तो वो हमारे 5 प्रकार के वायु है, उससे वो बना है। तो जैसे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 मुख्य प्राण है। उसके बाद 5 उप प्राण होते हैं। तो उसमें सब बॉडी के मैकेनिज़्म, काम, जैसे उबासी लेना या छींक आना या काफ़ी सारे भूख लगना, सब काम इस वायु के ऊपर निर्भर है। मुख्य काम है इस बॉडी के साथ लाइफ और डेथ को सेपरेट रखना। अगर प्राण गति छोड़ दे तो इट इज़ द डेथ। जब तक प्राण चल रहा है तब तक वी आर अलाइव विथ दिस बॉडी। तो लाइफ और डेथ को जो सेपरेट करता है दैट इज़ प्राणमय कोश। तो जिसको हम प्राणायाम वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो योग में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उससे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो और अंदर जाएंगे तो मनोमय कोश। मनोमय कोश हमारे भाव के साथ जुड़ा होता है। तो जो भी हम इमोशन या मैत्री भाव रखना, प्यार जताना, उस सारे भाव, अगर कोई डिप्रेशन में जाता है या सैड फील करता है या ऐसी कोई भी सिचुएशन में हमारा मनोमय कोश थोड़ा डिस्टर्ब हुआ रहता है। तो इसको हम यम नियम फॉलो करके या निस्वार्थ भाव से कर्म करके इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अच्छे थॉट के लिए जो भी हम कर सकते हैं, खुश रहने वाला जो स्टेट है वो हमारा नेचुरल स्टेट है। उसमें रहने के लिए हम बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड बनाने के लिए योग के काफ़ी सारे टेक्निक्स हेल्पफुल है। तो जैसे योग का एक वन ऑफ द डेफिनेशन है कि समत्वम योग उच्यते। तो हर परिस्थिति में समान रहना, सबके साथ समान बर्ताव करना। तो काफ़ी सारे मीनिंग है उसके। तो ऐसा बर्ताव हमें मनोमय कोश को हेल्दी रखने के लिए काम आएगा। तो जो आदि और व्याधि जो दुख के कारण बताए, तो आदि मीन्स मेंटल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम, व्याधि मीन्स फिज़िकल कोई भी तकलीफ़, बीमारी आ सकती है। तो जो मेंटल प्रॉब्लम्स जो भी हो सकती है, डिप्रेशन या कोई भी, तो वो हमारा मनोमय कोश इसमें बराबर नहीं होता है, तभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके बाद इनर मोस्ट, मतलब इनर मोस्ट से पहले वाला विज्ञानमय कोश। तो जैसे सूक्ष्म शरीर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो भी सूक्ष्म शरीर में ही फॉलो होता है। सटल बॉडी जिसको कहते हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। तो विज्ञानमय कोश हमारा इंटेलेक्ट और ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सारे लॉजिक, सारे थॉट, पूरी बुद्धि
इस कोश के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये कोश अगर हमारा सही हुआ तो दैट गिव्स अस अवर आइडेंटिटी, यानी कि हम खुद को पहचान रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस सारी बात के लॉजिकल जो हम कहते हैं वो सारे डिसीजन या थॉट प्रोसेस वगैरह विज्ञानमय कोश के ऊपर आधारित है, तो जिसको हम इंटेलेक्ट या बुद्धि वगैरह भी कह सकते हैं। तो शीथ ऑफ इंटेलेक्ट यानी कि विज्ञानमय कोश, तो इसको भी हम थोड़ा सही कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन वगैरह करके या थॉट प्रोसेस को स्ट्रीम लाइन करते हुए, करेक्शन करते हुए, और बुद्धि से। अगर ये कोश वीक है तब तो बिना बुद्धि के तो कोई कर्म होगा ही नहीं, तो फाइनल डिसीजन हम क्या कर रहे हैं उस पे कंट्रोल होता है विज्ञानमय कोश का। तो इसका भी बहुत फिट होना ज़रूरी है। कारण शरीर, सूक्ष्मति सूक्ष्म शरीर यानी कि आनंदमय कोश, दैट इज़ नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग हमारा होना चाहिए। सहज आनंदम परम सुखम, यानी कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सुबह बैठ के विंडो से कुछ खाली जैसे पेड़ पौधे या जो भी कुछ दिख रहा है तभी भी एक आनंद की अनुभूति है। कुछ खुशी पाने के लिए हमें कहीं बहुत दूर जाना पड़े या कुछ करना पड़े या कुछ खरीदना पड़े, ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। आत्मा का नेचुरल स्वरूप तो आनंद स्वरूप ही है। तो उस स्टेट को अगर हम पहचानना है, उस स्टेट में जाना है, तो ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस में जाना चाहिए। स्व का जैसे सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान जिसे हम कहेंगे, तो उसके बाद तो कोई सुख दुख या कुछ इतना हमें असर नहीं कर सकता, या बैलेंस स्टेट में जाने के लिए हमें और कोई चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आत्मन का जो सही रूप है वो इससे भी अंदर या इसी के साथ जुड़ा हुआ समझ सकते हैं। पर जैसे मैंने पहले बताया कि सारे लेयर्स पूरे के पूरे निकाल दो तब तो ऑनियन है ही नहीं। तो जो अभी हम इस लाइफ की बात करें, इस बॉडी के साथ हमारी आइडेंटिटी की बात करें, तो वी आर मेड ऑफ 5 शीट्स, यानी कि 5 कोश से हम बने हुए हैं। तो बाहर से अंदर अगर हम उसके नाम समझने की कोशिश करें तो अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, और सबसे इनर मोस्ट इस आनंदमय कोश। तो होप कि आपको पंचकोश के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। मुझे रिसेंटली किसी ने पंचकोश के बारे में पूछा था, तो आई डेडिकेट दिस वीडियो टू माय रेकी क्लाइंट, तो वो समझ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।